हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको प्रेजेंट टेंस का पूरा डिटेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक साथ में बताएंगे। और आशा है, उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद में आपको प्रेजेंट टेंस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता दूं कि टेंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो जैसे आज की हम बात करें, आज जो टुडे है गाइज, वह एक प्रेजेंट टेंस होता है। और बीता हुआ कल, जिसे हम एस्टरडे कहते हैं, वो पास्ट टेंस होता है। और फ्यूचर टेंस जो होता है, आने वाला कल मतलब टुमारो, वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। अब आप ये जान जाओ कि हर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बांटा गया है। ऐसे ही पास्ट को भी बांटा गया है, ऐसे ही फ्यूचर को भी बांटा गया है। ठीक, तो हम आज बात करेंगे कि प्रेजेंट का जो टेंस होता है गाइज, इसका इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू कैसे जानते हैं, समझते हैं। ठीक, और याद रखें कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो प्रेजेंट टेंस से आने वाली कोई भी समस्या, चाहे आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्यों न जा रहे हों या आप किसी क्लास के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, कभी किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएंगी, ये गारंटी है आपको। ठीक है, और एक चीज़ें और गाइज, जैसे मान लीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चों को समस्याएँ आती हैं कि किसी टेंस को टेंस के सेंटेंस को इस टेंस से उस टेंस में चेंज करना है, या हेल्पिंग वर्ब को इधर से उधर करना है। तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। आप ध्यान से इसको समझें, चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो पहले नंबर तो आप जान जाओ कि प्रेजेंट टेंस की बेसिक जो पहचान होती है, वो वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ आता है। ये अंत में 100% आता है। अगर ऐसा शब्द अंत में आया है, हैं, हूँ, हैं, हो, तो पक्का जान लीजिए कि वह सेंटेंस जो है हिंदी का, वह प्रेजेंट के टेंस में है। अब प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में कुल हम आपको 13 प्रकार के सेंटेंस बताएंगे। 13 टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसका यूज प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम करते हैं। और पूरे टेंस में सबसे जो टफ वर्ड्स होता है, वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है। सबसे टफ पार्ट, सबसे कठिन पार्ट्स, राइट। तो आप इसको अगर जान गए, सारे के सारे बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे। और पूरे प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स आप जान गए, तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सारे पार्ट्स जानने में आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर ज़रूरत लग रही है तो बिल्कुल नोट करें इन्हें, आप यहाँ पे देखना शुरू करें। पहचान, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों के, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। ठीक, देखो है आया है ना, लेकिन उसके एक अक्षर पहले ता, ती, ते भी रहता है। अगर ये है तो इसका मतलब यह जो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है या हूँ, हैं, हो। इससे तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। ठीक, लेकिन उसके एक अक्षर पहले सटा हुआ जो शब्द होता है, वह बताता है कि मैं इंडेफिनिट हूँ, या कंटिन्यू, या परफेक्ट, या परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक, तो यह देखिए पहचान इसकी है प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। ठीक, अब याद रखो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है गाइस, वो होती है डू, डज, केवल 2 हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म इसमें लगाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, और निगेटिव, इंट्रोगेटिव में जो है फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है, अफर्मेटिव में भी लगाया जाता है। लेकिन जो डू और डज होता है गाइज, इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं नहीं होता है। ठीक, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में गाइज यस या ईएस का प्रयोग होता है वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ में, राइट। अब कहाँ पे होता है ये भी जान लो तुरंत। अगर ओवरऑल एक हिंदी सेंटेंस अगर है और उसका जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर नंबर पर्सन है, तो सब्जेक्ट जो है, तब उसके वर्ब के साथ में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यस कहाँ लगाएंगे, कहाँ ईएस लगाएंगे, ये जान लो, नोट कर लेना।
जब इंग्लिश वर्ड्स का जो वर्ब होता है उसका अंतिम अक्षर ए आई ओ यू रहे तब तो हम उसके अंत में ES लगाएंगे, और इसके अलावा कुछ भी रहे तो हम वहाँ पे S का प्रयोग करके उसका प्लूरल बना देते हैं वर्ब का, राइट। नेगेटिव सेंटेंस में जो होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसमें डू डज का प्रयोग होता है, इसलिए उसमें हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन उसमें yes का प्रयोग नहीं होता, ठीक। अब हम इसके 4 रूल्स बता दे रहे हैं, फार्मूला या स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इस फार्मूले के बेस पर इस सेंटेंस का जितना भी सेंटेंस है सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी हम आपको याद रखना कि इसमें हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे और साथ में एक्सरसाइज भी बताते जाएंगे सारे टेंस का, ठीक। तो पहला रूल देख लीजिए, यह अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब्स रहेगा, वर्ब में यस या ES रहेगा अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट अगर है तो उसमें वर्ब के साथ में हम यस या ES का प्रयोग नहीं करते, फिर ऑब्जेक्ट रहता है और ज़रूरत के अनुसार कॉम्प्लीमेंट रहता है, नहीं रहता है तो नहीं रहता, नो प्रॉब्लम, राइट। अब आगे आते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं पता है तो उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं और साथ में सारा डिटेल आप जान सकते हैं ग्रामर के हमारे दूसरे चैनल पर जाकर, उसमें भी पूरा डिटेल ले सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश ग्रामर, ऑलराइट, ग्रामर से संबंधित, ओके, जिसमें हम अभी इस समय पढ़ रहे हैं। अब बाकी अगर आप स्पोकन के चैनल पे जाते हैं जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, तो उस पर भी आपको ग्रामर के बहुत सारी डिटेल ऑलरेडी डाली गई हैं जो वो मिल जाएंगी, ठीक। तो अब अफर्मेटिव का जो रूल है गाइस, सेम टू सेम वही रूल जो है नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी होता है, बस अंतर ये होता है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब और जो नॉट लगा होता है वो वर्ब के बीच में लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब रहेगा, याद रखिएगा, अब वर्ब के बाद में फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान देना, ओके। पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए व्हाट टाइप वाला जो फार्मूला है, व्हाट टाइप वाले फार्मूले का मतलब ये है गाइस कि जिन हिंदी वाक्यों को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम हिंदी में क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं उसे हम व्हाट टाइप कहते हैं सेंटेंस को, ठीक है। तो व्हाट टाइप सेंटेंस का फार्मूला ये है कि सबसे पहले रहेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर रहेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, नोट कर लेना। और इसके बाद में दूसरा सेंटेंस आता है वाई टाइप, ठीक है। वाई टाइप का मतलब होता है जिसमें सबसे पहले इंग्लिश में हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, और ये कैसा सेंटेंस होता है, प्रश्न पूछने के लिए किसी और शब्द की ज़रूरत होती है तो उन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले हो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या ना होना चाहिए। अगर क्या सबसे पहले है तो वह आपका टाइप 1 हो जाएगा, कहने का मतलब व्हाट टाइप, और क्या पहले नहीं है, क्या कहीं और बीच में लगाया है या कोई और शब्द पहले भी लगाया है तो भी हम उसे वाई टाइप का कहेंगे, उसका फार्मूला ये है। तो फार्मूले को समझ लो, अगर आपको अफर्मेटिव याद हो गया तो नेगेटिव ऑटोमेटिक याद हो गया, क्योंकि अफर्मेटिव में नेगेटिव में अंतर यही है कि जब सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, ठीक। इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव में आप देखो हेल्पिंग वर्ब उठ करके सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे आ गया और सब्जेक्ट उठ करके यहाँ पे इधर आ गया हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और ये याद हो गया तो ये भी याद हो गया। वही सेम चीज़ें यहाँ पर रखी गई, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, और यहाँ पे नया चीज़ जो आ गया वो क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्न पूछे जाने वाला अंग्रेजी का शब्द या हिंदी का शब्द, ठीक है ना। अब ये हो गया गाइज आपका पूरा का पूरा डिटेल। अब हम बताएंगे आपको कि किस तरह से हम जो है इनके 13 प्रकार के सेंटेंस को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक। अब 13 प्रकार के सेंटेंसों को समझते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस आता है गाइज वह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ऐसी बातें, ऐसी सत्य जो प्रॉपर नेचुरल के हिसाब से बना हुआ है, नेचुरल शक्ति के हिसाब से, वह कभी परिवर्तित होने वाली नहीं है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तो देखो पहचान आई है, ता है, तो ता है का मतलब क्या,
प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है और इसका अंग्रेजी बनाने का नियम वही अफर्मेटिव वाला है, आप देख सकते हैं। सिंपल आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सन यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइज यहाँ पे क्या है, उगना है, वर्ब है जिसमें एस का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसके अंत में ई लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने बताया था आपको ना कि जिस वर्ब के, इंग्लिश वर्ब के आखिरी लेटर जो हैं वो ए आई ओ यू हो, उसमें हम केवल यस जोड़ते हैं, उसमें हम ई एस जोड़ करके काम करते हैं। तो इसमें हमें ये समझना है कि हमने बताया था आपको कि जिस अंग्रेजी शब्द के अंतिम लेटर जो हो वह अगर ए आई ओ यू रहे तब तो हम उसमें ई एस का प्रयोग करेंगे, राइट ना। लेकिन अगर ये सारे शब्द न रहें तो हम केवल एस जोड़ करके कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ई है, इसलिए हमने इसमें केवल एस जोड़ करके इसका इस रूल के हिसाब से वर्ब में यस या ई एस लगाए हैं। अब सूर्य कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसमें जो है एस या यस का प्रयोग किया। अगर प्लूरल होता तो हम यस यस का प्रयोग नहीं करते, ठीक। अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस जो होता है गाइस, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, जो चीज़ें सिद्धांत पे चलती हैं वो भी हमारी जो होती हैं वह प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में कहलाते हैं सेंटेंस। और यहाँ पे भी लास्ट में आप पहचान देखेंगे ताहती है, तेह आया है, ठीक है, ऑलराइट। तब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, जैसे सेंटेंस है 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, इस पहले वाले सेंटेंस में हमने यहाँ पे आपको मार्क करके भी दिखाया है कि प्रॉपर तरीके से ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया जिसमें यस यस लगाएं, प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे आपको मेरे इस चैनल पे तो नहीं, लेकिन आप इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी वाले चैनल पर जाएंगे तो पूरा एक एक शब्दों का डिटेल आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और उसे आप जाकर फ्री में सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी फ्री सब्सक्राइब करके पूरा डिटेल देखें, ठीक है। और इसमें आपको कितने प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं पूरा निचोड़ मैंने आपको बताया हुआ। तीसरे नंबर का जो सेंटेंस होता है गाइस, परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट का मतलब ऐसी चीज़ें जो सत्य हैं और वह हो ही जाती हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे कहा गया मनुष्य मननशील है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ल है आया है, तो एक तो परमानेंट एक्टिविटी से आप पहचान लो कि परमानेंट एक्टिविटी अगर है कोई तो वह आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा, इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा मनुष्य मरणशील होता है, तो ये भी सेंटेंस इसी टेंस का है पहचान के आधार पर। अब बाकी ये सेंटेंस जो परमानेंट एक्टिविटी के हिसाब से भी इसी सेंटेंस में, ठीक। तो इसका भी ये अंग्रेजी बनेगा, आप देख सकते हैं, मैन इज़ मॉर्टल। यह थोड़ा डिफरेंट है, रूल्स के बेस पर नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से नोट कर लेंगे, बिल्कुल अलग है। चौथे प्रकार का सेंटेंस आप यहाँ पे देखेंगे। चौथे प्रकार के सेंटेंस में गाइस आपको बताया जा रहा है कि मेंटल एक्टिविटी है। मेंटल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मेंटल एक्टिविटी का मतलब ऐसा जिसको हमारा माइंड, हमारा दिमाग मानता है। जैसे कहा गया सेंटेंस में हम भगवान में विश्वास करते हैं, तो यहाँ पे अंग्रेजी बना वी बिलीव इन गॉड। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पे वी जो है वो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने विश्वास करना जो हमारा शब्द है वर्ब, उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे डिटेल, इसे आप इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया 5वां नंबर, जिसे हम इमोशन के नाम से जानते हैं। इमोशन का मतलब जिसे हमारा माइंड जो होता है उसे फीलिंग करके जो है स्वीकार करता है, समझ रहे ना। जैसे वह उसकी समस्या समझती है, ती है इसकी भी पहचान है, बाकी इमोशन तो है ही, ठीक। तो अंग्रेजी यहाँ पे बनाया गया सी अंडरस्टैंड्स हिज प्रॉब्लम, और ये देखो इसे लगा करके यहाँ पे समझाया गया, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट 6वां नंबर है आपका फीलिंग। फीलिंग एक अलग चीज़ होती है। जैसे मुझे लगता है, आप फील कर रहे हैं अंदर से, मतलब सोच रहे हैं आप, सोचना जिसे कह सकते हैं। मुझे लगता है वह हमेशा गलत होती है, तो मुझे लगता है यह एक अलग सेंटेंस है, वह हमेशा गलत होती है एक अलग सेंटेंस। दोनों क्लॉज हैं जो दोनों मिल करके एक सेंटेंस बनते हैं। तो पूरा आपको डिटेल यहाँ पे दिखेगा कि आई थिंक शी इज़ ऑलवेज रॉन्ग।
तो ये दोनों सेंटेंस का हमने एक सेंटेंस बना दिया, इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। और एक अलग ये जैसे मान लो सेंटेंस है, आप बिल्कुल इसको अलग से इस तरीके से कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के हिसाब से। और यह जो बिल्कुल दो ही शब्द हैं तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब केवल लगाया गया है। तो यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ लगा ही रहे, वो ज़रूरत के अनुसार लगता रहता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है हैबिट्स वाले। हैबिट्स वाले में क्या होता है, जैसे हमारी कुछ आदतें हैं कि राजू रोज़ स्कूल नहीं जाता, ये ले लो, एक हमने नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिखा दिया है। तो ता है यहाँ पे भी पहचान आ रही है। और सेंटेंस कैसे बनाया गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा, एक चीज़ें और नोट कर लेना गाइस कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में हम डू का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। तो राजू एक वचन करता है जिसके साथ में हमने यहाँ पे डज का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। और ये देखो रूल के हिसाब से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और यहाँ पे कम्प्लीमेंट भी एक शब्द यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर का हमारा जो एग्जाम्पल है। 8वें नंबर के एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है, परमानेंट मोमेंट जिसे हम कह सकते हैं। जैसे देखो बरसात कैसे होती है, आप थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोल रहे हैं, देखो बरसात कैसे होती है, बारिश हो रही है, आपने कहा देखो बरसात कैसे होती है। तो आपने उसका इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ, यह बिल्कुल अलग होता है। और इसे भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे भी पहचान में वही ता है, ती है, ती है। कस्टम आ गया, कस्टम का मतलब रीति रिवाज। जैसे मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ, तो मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ का अंग्रेजी ता है, ती है, ते, यहाँ पे पहचान दिख रही है। अंग्रेजी ऐसे ही वही अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लगा करके हर जगह ऐसे ही सेंटेंस बनाए गए हैं, ठीक। अब हम आपको कुछ अदर एग्जाम्पल देने वाले हैं गाइस जो बिल्कुल अलग होंगे, और इन सेंटेंसों को भी हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में मानते हैं, ऑलराइट। इसमें टोटल 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, यह थोड़ा सा अलग होते हैं, आपको पहचानने में थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो ये ले लो 10वां नंबर का, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जो कि हियर या देयर से अंग्रेजी में स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जिसको हम बोलने की इस तरीक़ों से हम उसे हिंदी में बोल सकते हैं। जैसे बस यहाँ आती है, बस यहाँ आती है, आपने ऐसे बोला, उसके अंग्रेजी में हियर कम्स द बस, ये देखो इंटरजेक्शनल मार्क लगा हुआ है, ठीक है। ट्रेन यहाँ रुकती है, हियर स्टॉप द ट्रेन, यहाँ भी इंटरजेक्शनल मार्क लगा है। गाड़ी वहाँ से जाती है, देयर गोज द वैन, या देयर गोज द ट्रेन, इंटरजेक्शनल मार्क लगा हुआ है, ठीक। एंड नेक्स्ट आपका होगा गाइस फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर टाइम। ऐसा सेंटेंस होगा जो जिसमें हम ये देखेंगे कि अंत में गा गी गे आता है और उसमें कोई अगले आने वाले टाइम में कोई चीज़ें हमने डिसाइड किया हुआ है जो दिखने से तो लगता है पहचान के हिसाब से कि ये फ्यूचर टेंस है गागी गी के हिसाब से, लेकिन इसको हम समझें ध्यान से तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का ही होता है। और इनका सेंटेंस जो किया जाता है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से ही किया जाता है। यहाँ पे देख लो आप, बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं आप, 100% दिख रहा है बराबर, राइट। इसमें बस आपको यही समझना होता है कि इसमें नेक्स्ट लेवल का जो टाइम होता है वो ज़रूर लगा रहता है, ठीक है। अब ये आखिरी, इधर आपका 12वां नंबर आ गया, इसके बाद आखिरी होगा। जैसे किसी लेखक का कथन हो, कोई राइटर है उसने कुछ राइट किया हुआ है, तो उसकी बात को हम बच्चों को समझाने के लिए, किसी व्यक्ति को पढ़ाने के दौरान समझाने के लिए उसकी बातों को भी हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे कीट्स नामक एक व्यक्ति है, ही सेज या कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, राइट। लास्ट है आपका गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट वाला सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है इसे, और यह ओवरऑल 2 क्लोज वाले वाक्य होते हैं। क्लोज का मतलब जैसे एक यह पूरा सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, लेकिन इसमें 2 वाक्य खंड हैं। एक इधर कहा जा रहा है कि यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे, तो नहीं लगा, लेकिन कामा का मतलब तो होता है। तो यदि तुम तेज दौड़ोगे तुम रेस जीत जाओगे, ऐसी कंडीशन लगी रहे। यदि तुम पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। यदि ऐसी कंडीशन वाले सेंटेंस लगे हों तो उसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं
इनका ट्रांसलेशन का जो रूल होता है गाइस, वो फार्मूला हमने आपको यहाँ पे लिख कर दिया हुआ है, राइट। और उसके बाद में इसका जो सेंटेंस इधर वाला होता है, कहने का मतलब ये सेंटेंस और ये सेंटेंस का अलग अलग फार्मूला। तो इधर वाले सेंटेंस के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस वाला, और इधर वाले सेंटेंस का हम सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और इसमें आप ये देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर को लिखा भी गया है। इधर वाले जो सेंटेंस होते हैं उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, और इधर वाले सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, ऑलराइट। तो गाइज ये तो हो गया आपका 13 प्रकार का सेंटेंस जो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में टोटल आते हैं। अब इनका यूज आप दुनिया के किसी भी कोने में कर लो, कहीं आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आइए नेक्स्ट लेवल पर हम आपको दिखाएंगे कि जो आपका एक्सरसाइज होता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, हम आपको 20 एक्सरसाइज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप 1 एंड टाइप 2 टोटल का 20 एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्सरसाइज, उसको आप कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सा फार्मूला वही लगा हुआ है। अफर्मेटिव के 5 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, बिल्कुल आसान वाले। देखिए राम पढ़ता है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ताह तीह तेह पहचान भी है, वही आपका फार्मूला भी दिया गया है। और एक वचनकर्ता के साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यस या यस का प्रयोग करते हैं वर्ब में, ये देखो यहाँ पे लगाया गया है, ठीक। नेक्स्ट है आपका मैं दूध पीता हूँ, अंग्रेजी है आई ड्रिंक मिल्क, बिल्कुल इसी बेस पर है। अगला है वह मुझे पढ़ाती है, शी टीच मी, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, माई मदर लव्स मी, हम लोग सुबह टहलते हैं, वी वॉक इन द मॉर्निंग, ऑलराइट। यहाँ पे वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने टहलना नामक जो वर्ब है हमारा मेन वर्ब, उसमें हमने यस या यस का प्रयोग नहीं किया है, ठीक। निगेटिव में आ जाएंगे तो यस यस का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि डू और डज का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। डू का प्रयोग जब प्लूरल सब्जेक्ट रहे तब करेंगे, और डज का प्रयोग जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तब करेंगे। निगेटिव का फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक। मोहन नहीं पढ़ना चाहता है, एक वचनकर्ता मोहन है। मोहन डज नॉट वांट टू रीड, वह तैरना नहीं पसंद करता है, ही डज नॉट लाइक टू स्विम, वह स्कूल नहीं जाना चाहता है, ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, वे बात करना नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू टॉक, दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में हमने डू लगाया हुआ, ठीक। लास्ट है आपका मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू गो। व्हाट टाइप वाला फार्मूला वही जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया, पीछे बिल्कुल स्टार्टिंग में वही फार्मूला रख करके यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग, क्या लड़के दौड़ते हैं, डू द चिल्ड्रेन रन, क्या गाय घास खाती है, डज द काउ ईट ग्रास, क्या वे पढ़ते हैं, डू दे रीड, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू दे गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, ऑलराइट। अगला है आपका यहाँ पे इधर आ जाएंगे, ये देखो फार्मूला आ गया वाई टाइप वाला, जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, या अंग्रेजी के हिंदी वाले सेंटेंसों में क्या सबसे पहले नहीं होता, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया, वो वाला आपका फार्मूले के बेस पर सारे सेंटेंस। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लाइव, वह कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले, वे क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू ईट, तुम कैसे पढ़ना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू रीड, वह क्या चाहती है, व्हाट डज शी वांट। एक और सेंटेंस है जिसमें नहीं और क्या दोनों अगर लगा रहता है तो फार्मूला ये हो जाएगा गाइज। कहने का मतलब फार्मूला नेगेटिव वाला ही रहता है, बट टाइप 1 वाले फार्मूले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले रख देंगे और सब्जेक्ट उसके बाद में, और नॉट जो होता है वो हमेशा वर्ब के पहले रहता है, चाहे आप अपर नेगेटिव ले लो चाहे इंट्रोगेटिव में नेगेटिव रहे तो भी। तो इसमें देखो क्या और नहीं दोनों आया है, तो उसका अंग्रेजी हमने यहाँ पे दिया हुआ। ऐसे में आप आसानी से सारा डिटेल नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, अब याद रखना गाइस कि जितना भी डिटेल हमने आपको दिया हुआ है यह पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट को चैलेंज के साथ ख़त्म करता है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप इसका यूज़ करें, चाहे आप स्पोकन में यूज़ करें चाहे आप कहीं पे भी, राइट। और याद रखना इस चैनल के अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इस चैनल पर गाइस हम आपको अंग्रेजी बोलने की बहुत सारी 4 या 5 सीरीज़ लेकर चल रहे हैं,
जिसके द्वारा आप अंग्रेजी बिल्कुल गारंटी के साथ में बोलना सीख सकते हैं। तो उसी भी जाएं और सर्च करें और नोट करें। और इस वीडियो से ज़रा से भी आपको हेल्प मिल रही है और आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को उनके यहाँ तक फॉरवर्ड करें जो बच्चे घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन बिल्कुल आसानी से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा शुरू होगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें केवल 4 से 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस गाइस बहुत जल्दी से आपका ख़त्म हो जाएगा, ध्यान से आपको समझना है, केवल बढ़िया से समझ लेना है, बिल्कुल आसान सा है आपका। इसमें केवल 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सब कुछ अच्छे ढंग से समझ चुके हैं तो ये देखो बिल्कुल आसान है। पहचान इसकी होगी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आएगा, राइट। और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी इज, आर, एम होगा। वर्ब का 5th फॉर्म मतलब जिसमें वर्ब में आईएनजी लगाते हैं वह वाला फॉर्म हम इस सेंटेंसों में लगाएंगे। फार्मूला वही है जो पहले वाले टेंस में था प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, बस इसमें वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, राइट। तो ये फार्मूला भी आप देख रहे हैं, अफर्मेटिव का वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, एम का प्रयोग केवल आई के साथ में होता है, ठीक। नेगेटिव का भी वही फार्मूला है जो पिछले में हमने देखा था, बस नया एक चीज़ है, यहाँ वर्ब में आईएनजी होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, वर्ब में यस या यस अफर्मेटिव में था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यस यस नहीं लगता था, डू डज का प्रयोग था। और पहचान क्या थी, अंत में ता है, ती है, ते है, लेकिन इसमें क्या है लास्ट में है, लेकिन उसके एक अक्षर पहले रहा, रही, रहे, रहे आ रहा है, राइट। ये ले लो इंट्रोगेटिव टाइप 1 में व्हाट टाइप वाला वही फार्मूला है, आर टाइप 2 मतलब वाई टाइप वाला भी वही फार्मूला है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है। अब एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लो, 4 प्रकार के एग्जाम्पल हम आपको देंगे जिसमें हम आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब दे रहे हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस है कि वे अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, तो वे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ में हमने आर लगाया है, तो दे आर गोइंग नाउ। अब यह है गाइस, ये पहले एग्जाम्पल में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें टाइम इंडिकेटर वर्ड्स का प्रयोग किया होता है, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंसों में टाइम जरूर लगा रहता है, कि मतलब कोई ऐसा टाइम लगा रहता है जिससे ये पता चलता है कि काम अभी शुरू हुआ है और चल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो देखो एक वर्ड है नाउ यहाँ पे, ठीक है, तो नाउ का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ आप देख पा रहे हैं। अब इसी का सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनाएंगे, नेगेटिव का फॉर्मूला लगा लेंगे, वे अभी नहीं जा रहे हैं, एक ही प्रकार के सेंटेंस बता रहे हैं ताकि आसानी समझ में आ जा रहा है। तो इसका अंग्रेजी बन गया दे आर नॉट गोइंग नाउ। व्हाट टाइप वाला, वे क्या वे अभी जा रहे हैं, आर दे गोइंग नाउ, फार्मूला वही होगा ऊपर वाला। वाई वाला, वे अभी कहाँ जा रहे हैं, अंग्रेजी बना लिया वेयर आर दे गोइंग नाउ, ठीक। तो बस याद रख लेना कि इसमें एक सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें टाइम इंडिकेटर वर्ड्स का प्रयोग जरूर रहता है, अभी जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, ऐसा शब्द का प्रयोग, ठीक है ना। कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, तो ऐसा शब्द जरूर लगा रहेगा, उसे हम एक अलग प्रकार का सेंटेंस कहेंगे। दूसरे प्रकार का कैसा होता है गाइस, ये देखो बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका कि वह किताब पढ़ रहा है, इसमें टाइम इंडिकेटर नहीं लगा रहता है, जिसे हम ऑलरेडी जानते, बड़ा सिंपल सेंटेंस होता है जो, ठीक है। तो इसका सिंपल सा अंग्रेजी भी बनाया गया है, ही इज़ रीडिंग बुक। वह क्या है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ में हम इज का प्रयोग किए हुए हैं, वही फार्मूला लगा हुआ है। तीसरा जो सेंटेंस है गाइस, इसमें जो है ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नियरेस्ट टाइम का यूज़ किया रहता है, ठीक है। नियरेस्ट का मतलब जो बिल्कुल आसपास आने वाला समय है, वैसे टाइम लगे रहते हैं, उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, मैं अगले महीना दिल्ली जा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट है आपका, अगले महीना मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो आई एम गोइंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ठीक है। यह टाइम इंडिकेटर वर्ड्स है नेक्स्ट मंथ। पहले वाले सेंटेंस में था कि अभी या कल या परसों ऐसे समय लगे रहेंगे, राइट। द इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है टाइम को,
और दूसरे वाले समय में भी वही टाइम लगा रहेगा, लेकिन जैसे नेक्स्ट मंथ, राइट ना, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, ऐसा कोई टाइम लगा रहे तो उसके हिसाब से हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट के कंटिन्यूस में समझ लेते हैं। ठीक, लास्ट वाला आपका सेंटेंस यहाँ पे है कि ऐसे सेंटेंस रहेंगे जिसमें अंत में ता है, ती है, ते है रहे, बट उसको बोलने के तरीक़ों से लगेगा कि यह प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन आप उसे दूसरे तरीके से भी बोलेंगे तो वह प्रेजेंट के कंटिन्यूस की पहचान पर बन जाएगी। जैसे वह आपको समझती है, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वह आपको समझ रही है। तो दोनों तरह से अंग्रेजी बोल सकते हैं। ही सी अंडरस्टैंड्स यू, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आप कह सकते हो, या फिर क्योंकि अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, राइट। और एक आपका यहाँ पे है सेम टू सेम, बिल्कुल राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है गाइस कि इस टेंस में इस 4 प्रकार के सेंटेंस के अलावा और कोई सेंटेंस आता ही नहीं प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, यह बिल्कुल नोट कर लीजिए, चैलेंज है, गारंटी है कि इसके अलावा और कोई सेंटेंस प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता। बिल्कुल सिंपल वाले सेंटेंस एक ये होता है जो आप ऑलरेडी जानते रहे होंगे, और जो है एक यही सेंटेंस आप जानते थे पहले से और ये थोड़ा नया हो जा रहा है, और ये नया है और एक ये नया है। तो इन सेंटेंसों को आप नोट करें, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल का है, राइट। आगे तरफ पढ़ते हैं और एक्सरसाइज इसका देख लेते हैं फटाफट। तो ये ले लो, इस प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस का एक्सरसाइज अफर्मेटिव का। यहाँ पे 5 फार्मूले के 5 सेंटेंस दिया गया एक्सरसाइज में, वही सारे रूल्स कानून है गाइज, नियम और फार्मूला या स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग। वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। नीतू भोजन बना रही है, नीतू इज़ कुकिंग फूड। मैं कल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुमारो, राइट। वह आज आ रही है, सी इज़ कमिंग टुडे। नेक्स्ट आपका निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला वही है, 5 सेंटेंस यहाँ पे बना कर दिए गए हैं एक्सरसाइज के। मैं नहीं हंस रहा हूँ, आई एम नॉट लाफिंग। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, द डॉग इज़ नॉट बार्किंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। बरसात नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग। इंट्रोगेटिव टाइप 1 में कहने का मतलब व्हाट टाइप, जिसमें क्या सबसे पहले आ जाता है। इसका एक्सरसाइज यहाँ पे है, क्या सीता खा रही है, फार्मूला गाइज वही है। इज सीता ईटिंग, क्या आपका भाई रो रही है या आपका भाई रो रहा है। इज योर ब्रदर वीपिंग, क्या तुम पटना जा रहे हो, आर यू गोइंग टू पटना। क्या वे सीख रहे हैं, आर दे लर्निंग। क्या मैं नाच रहा हूँ, एम आई डांसिंग, राइट। टाइप 2 वाला फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए, मतलब कि वाई टाइप वाला, जिसमें क्या सबसे पहले नहीं आता, क्या बीच में आ सकता है या कोई और शब्द पहले आ सकता है, लेकिन क्या पहले नहीं आता, उसे हम वाई टाइप का सेंटेंस कहते हैं। फार्मूला ये है, वह कैसे गा रहा है, हाउ इज़ ही सिंगिंग। राजू कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ राजू गोइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। रानी कब आ रही है, व्हेन इज़ रानी कमिंग। हम क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर वी सर्चिंग। ठीक है, और एक सेंटेंस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों टाइप का होता है। तो उसमें हमने आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी बताया था कि वर्ब के पहले नॉट लगता है नेगेटिव में, चाहे वो इंट्रोगेटिव में नेगेटिव रहे, चाहे वो अलग से नेगेटिव रहे। ठीक, तो यहाँ पर भी आप वही देख सकते हैं, वर्ब के पहले ये लगा हुआ है और फार्मूला ये है, इसके बेस पे आप ये बना सकते हैं। जैसे क्या वह ताज़ा आम नहीं खा रहा है, नहीं भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो फार्मूले के बेस पे यहाँ सेंटेंस हमने रख दिया है। इज़ ही नॉट ईटिंग द फ्रेश मैंगो, राइट। तो गाइज ये हो गया आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। और अब हम आपको आगे लेके चलते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट के परफेक्ट में भी 4-5 प्रकार के कुल सेंटेंस होते हैं, वह जान लेने के बाद में उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं। तो गाइज अब ये देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। आपको याद रख लेना है कि अगर आपको इसके पहले दोनों सेंटेंस दोनों टेंस समझ में आ गया तो परफेक्ट टेंस बिल्कुल आसान है। इसमें भी केवल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल आसान है, वो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। 5 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसकी पहचान वही देखो, लास्ट में है, हो, है आ रहा है, लेकिन उसके पहले एक और शब्द आता है, जैसे चुका, चुकी, चुके, या फिर या ई ए, या ली ला ले, ऐसे करके या ई आई आ ई ए वाली मात्रा के हिसाब से अंत में सेंटेंस में आता है हिंदी वाक्य के। ठीक,
याद रखना इसमें वर्ब का जो होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे आपका प्रेजेंट इसका अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव, कोई भी सेंटेंस हो। ठीक, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक हैव और दूसरा हैज़ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम बात करें फार्मूले की, तो फार्मूला आपका यहाँ पे दिया गया है। फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, ये देखिए। तो इसमें देखो फार्मूला यही सिंपल सा है। अफर्मेटिव का फार्मूला है वही सारे फार्मूले, बस थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी कि वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म होगा, बस और क्या करना है। बाकी जो प्रेजेंट के इंडिफिनिट में फार्मूला था या प्रेजेंट के कंटिन्यू में था या प्रेजेंट के परफेक्ट में जो है सेम टू सेम सब वही फार्मूला है। ठीक, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आप आगे जोड़ सकते हैं। नेगेटिव में जो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले नॉट, मतलब दोनों के बीच में नॉट लग गया। और इंट्रोगेटिव टाइप 1 में, वाई टाइप, व्हाट टाइप वाले में वही फार्मूला, सब्जेक्ट नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा। वाई टाइप में भी वही सारा, केवल सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा। अब हम आ जाते हैं, वो 5 प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं जिसके द्वारा आप इसकी पूरे टेंस को ख़त्म कर देंगे प्रेजेंट के परफेक्ट के। और इसके अलावा और कुछ प्रेजेंट के परफेक्ट में आता ही नहीं गाइस, ठीक है। तो अब ध्यान से समझ लो कि इसमें 2 प्रकार के सेंटेंस थोड़ा नए और अलग तरह के मिलेंगे आपको, और 3 प्रकार के आप ऑलरेडी कुछ लोग जानते होंगे। तो जो नए हैं बस उसको समझ लेना। यहाँ पे हम इन दोनों सेंटेंसों में गाइस फील करते हैं, ठीक है। सेंटेंस है कि उसने अपनी उंगली काट ली है। एक ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें क्रिया जो है वो कुछ समय पहले हुई है और उसका प्रभाव अभी भी है, हमें फील करना है। सेंटेंस में बोला गया है कि उसने अपनी उंगली काट ली है। तो काट ली है वह सीन आप देख रहे हैं और किसी दूसरे को बता रहे हैं या अपने ही मन में आप इस बात को बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब उसका प्रभाव, जो मान लो कि हो सकता है उसका खून बह रहा हो, या हो सकता है उसके माता पिता उसे पीट रहे हो, डांट रहे हो, या उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, और वो सीन देख करके आप किसी दूसरे को बता रहे हैं, ठीक। तो ऐसा सेंटेंस है गाइस। तो उसमें ली है टाइप में सेंटेंस आएगा, और इसमें हम आपको क्या करेंगे, इन सेंटेंसों को प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में मानते हैं, और उसके बेस पर हम यहाँ पे अंग्रेजी लिखे हुए हैं, राइट। तो ही हैज़ कट हीज फिंगर। अब दूसरा एक प्रकार का सेंटेंस आता है गाइस जिसमें ऐसा समझ में आता है सेंटेंस में कि कोई कार्य जो है कुछ दिन पहले शुरू हुआ था और वह अभी भी चल रहा है, राइट ना। तो ऐसा सेंटेंस तो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में भी होता है। इसमें भी हैव बीन, हैज़ बीन का प्रयोग, और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हैव बीन, हैज़ बीन का प्रयोग होता है। साथ में सिंस और फार का भी यूज इसमें होता है। बट इसमें आपको देख लेना है कि ऐसे सेंटेंस में आपका ये टाइम जो एडजेक्टिव टाइम को सेट करने वाले शब्द होते हैं वो ज़रूर लगे रहते हैं, जैसे ऑलरेडी, रिसेंटली, सिंस, फार, जस्ट, नेवर, इवर, ऑलवेज, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ें और समझ लेना है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो यह सेंटेंस ऐसे बोला गया, लास्ट में है आया है, ठीक। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम कहें कि वे रविवार से हॉस्पिटल में रह रहे हैं, तब यह सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता, ठीक। लेकिन यह सेंटेंस ऐसे बोला गया जिसमें रहा है, रही है, रहे है, नहीं आया है, तो इसका मतलब इसे हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में मानेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसमें भी हैव बीन या हैज़ बीन सब्जेक्ट के हिसाब से और सिंस, फार, डेफिनिट या इनडेफिनिट टाइम के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक। तो ये भी वही फार्मूले के बेस पे, ऊपर वाले अफर्मेटिव फार्मूले के बेस पे किया गया है। आगे हम आपको इसके बहुत सारे एक्सरसाइज भी देंगे। और तीसरा बिल्कुल सिंपल है, ऐसा सेंटेंस आया जैसे हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, वे घर आ चुके हैं, ऐसा सेंटेंस आया तो हम इसको सिंपल कर देंगे उसी फार्मूले पे, जैसे वी हैव रीच्ड दिल्ली, राइट। चौथा भी बिल्कुल सिंपल ऐसा ही है। इसमें भी टाइम देने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे कहने का मतलब टाइम इंडिकेटर एडजेक्टिव जो होते हैं उसका यूज रहता है, जैसे लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर या रिसेंटली, ऑलरेडी, ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है। और यह भी एक प्रकार का थोड़ा सा अलग सेंटेंस होता है, इसे भी आप देख लो। और सिंपली ये भी है जिसमें दिखाई दे रहा है कार्य का समाप्त हो जाना ही दिखता है,
और लास्ट में है आए तो इसका मतलब ये जो है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। सिंपल है, राइट। तो आप बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। और याद रखना, इन 5 तरह के सेंटेंसों के अलावा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में और कुछ सेंटेंस नहीं होता है, लिखित रूप से गारंटेड है। और गैस कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड समस्याएं जो होंगी उसको दूर किया जाएगा, राइट। और आगे आते हैं, अब हम इसके एक्सरसाइज को देख लेते हैं ज़रा सा। एक्सरसाइज यहाँ पे आप देखेंगे तमाम एक्सरसाइज दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। अफर्मेटिव का फार्मूला वही है और सारे सेंटेंस हैं। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, वह मुझे भूल गया है, ही हैज़ फॉरगॉट मी, वे गुजरात गए हैं, दे हैव गॉन गुजरात, तुम मुझे 10 दिनों बाद मिले हो, यू हैव मेट मी आफ्टर 10 days, वह 20 दिनों से दिल्ली में है, ही हैज़ बिन इन दिल्ली फॉर 20 days। अगर हम इस सेंटेंस को कहते हैं कि वह 20 दिनों से दिल्ली में रह रहा है, तो यह फिर जो हो जाता है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोले जाने वाला सेंटेंस होता है। रहा नहीं आया है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे, राइट। अगला आपका नेगेटिव का एक्सरसाइज आप यहाँ देख सकते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फार्मूला या स्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं। और एक्सरसाइज में इतने सारे सेंटेंस, मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हिम, उसने अपना पाठ याद नहीं किया है, ही हैज़ नॉट लर्नड हिज लेसन, तुम सोमवार से हॉस्पिटल में नहीं हो, यू हैव नॉट बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, यू हैव नॉट बीन इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे, लड़की ने ताजमहल नहीं देखा है, द गर्ल हैज़ नॉट सीन द ताजमहल, वह स्कूल कभी नहीं गया है, ही हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल। टाइप 1 का फार्मूले के हिसाब से सेंटेंस, मतलब व्हाट टाइप वाला सेंटेंस आप यहाँ पे देखें। फार्मूला वही है, सेंटेंस है, क्या तुमने राजू को पीटा है, हैव यू बीटन राजू, क्या आपने नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन, क्या बच्चा सो चुका है, हैज़ द चाइल्ड स्लेप्ट, क्या वे लोग यहाँ आए हैं, हैव दे कम हियर, क्या उसकी बहन गई है, हैज़ हर सिस्टर गॉन। टाइप 2 का एक्सरसाइज देख लेते हैं, जिसे हम वाई टाइप कहते हैं। फार्मूला यही है, राजू ने यह काम क्यों किया है, वाई हैज़ राजू डन दिस वर्क, राम वहाँ क्यों गया है, वाई हैज़ राजू गॉन देयर या राम गॉन देयर, सीता कब आई है, व्हेन हैज सीता कम, आपने यह कैसे सोचा है, हाउ हैव यू थॉट दिस, वह कहाँ गई है, वेयर हैज सी गॉन। तो ये हो गया टोटल एक्सरसाइज गाइस। याद रखें, वर्ब से संबंधित फॉर्म कैसे बनता है, इसका वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे बनता है, ये जानना है तो आप इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी वाले चैनल को ओपन करें और उसको सब्सक्राइब करके आप वर्ब के फॉर्म वाला वीडियो जाकर देखें। और उसमें टोटल का टोटल, सब्सक्राइब का मतलब होता है गाइस आप टोटल वीडियो पीछे के जितने मैंने अपलोड किए हैं वो भी देख सकते हैं। और बेल आइकन अगर आपने प्रेस कर दिया, घंटी का निशान दबाया हुआ है, तो फिर जो आने वाला वीडियो मेरा होगा वो भी डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, राइट। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, राइट। और अगर आप ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहें तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और एड्रेस बता दे रहा हूँ मैं आपको, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर एंड सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील केराकत में हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तरियारी। यह तरियारी गांव में डिग्री कॉलेज है, राजा राम महाविद्यालय, बिल्कुल उसके सामने मेन रोड पर एक सरस्वती आदर्श ज्ञान मंदिर के नाम से स्कूल है। उस स्कूल में इस नाम का आपको बैनर के साथ में रूम मिलेगा, वहाँ पे आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आएंगे आपको फीसेस देना पड़ेगा और ऑनलाइन पढ़ेंगे तो बिल्कुल फ्री पढ़ाई है, केवल इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक। अब हम आते हैं गाइस आपको प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेकर के। और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में केवल 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं गाइस, बिल्कुल आसान से। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस आता ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहचान है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हों प्लस टाइम। एक तो ऐसा सेंटेंस रहता है और एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हूँ टाइप में सेंटेंस होता है, ठीक है। दोनों का जो हेल्पिंग वर्ब होगा गाइस यह सेम होता है, हैज़ बिन, हैव बिन, ठीक है ना।
आप फार्मूले के हिसाब से जो है हैव बिन का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से रखेंगे और हैज़ बिन का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। और टाइम जिसमें लगा रहता है इसमें टाइम लगा रहता है, इसमें टाइम नहीं लगा रहता है, याद रखना, ठीक है। और दोनों के सेंटेंसों से यह समझ में आता है कि कोई कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। पहले तो इसमें तो एकदम 100% ऐसा आपको दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि यह टाइम कुछ समय पहले नहीं शुरू हुआ होगा बल्कि बस चल रहा है ऐसा दिखाई देता रहेगा, लेकिन इसमें पहचान रहेगी ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। और इसमें क्या रहेगा कि रहा रही रहे के साथ में टाइम लगा रहता है। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। तो डिफिनिट टाइम के पहले हम सिंस का प्रयोग लगाते हैं और इनडिफिनिट टाइम के पहले हम फार का यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको डिटेल आगे बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब फार्मूला जो इनका और इनका दोनों का गाइस सेम टू सेम है। यही 4 फार्मूले इसमें भी काम करते हैं, उसमें भी काम करते हैं। बस इसमें जो होता है इस सेंटेंस में, इसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद में प्लस सिंस, फार और टाइम का प्रयोग करते हैं। और इस वाले सेंटेंस में ये चीज़ें होती ही नहीं, इसलिए हम इसका प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसमें है ही नहीं उसमें हम इसका प्रयोग क्यों करेंगे। तो फार्मूला सेम टू सेम है। इसमें वर्ब का हम आईएनजी वाला फॉर्म रखते हैं और बाकी रूल वही पिछली तरह वाला है, जैसे सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर सिंस या फार ज़रूरत के अनुसार, फिर टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव वाला सेंटेंस, ठीक। निगेटिव में क्या होता है कि जैसे इसमें 2 शब्द वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो निगेटिव में हम इन दोनों शब्द के बीच में नॉट रखते हैं और इंट्रोगेटिव में हम दोनों शब्दों के बीच में हम सब्जेक्ट को रखते हैं। यह हमेशा याद रख लेना, नोट कर लो तुरंत, ठीक है। वही सेम चीज़ें हैज़ बिन में भी होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा बढ़ा के लिखा हुआ बराबर, तो आप यहाँ देख सकते हैं हैव और बिन के बीच में नॉट लगा गया है, और इंट्रोगेटिव में हैज़ और बिन के बीच में सब्जेक्ट, वाई टाइप वाले में भी वही चीज़ें हैं, ठीक। बाकी ये डॉट 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 का मतलब बाकी की चीज़ें अगर ज़रूरत है इसके अनुसार तो रखेंगे, इसके अनुसार नहीं ज़रूरत है तो नहीं रखेंगे, इसको हटा देंगे, राइट। तो अब हम आ जाते हैं भाई सिंस और फार का डिटेल जान लेते हैं। सिंस फार का ऐसा डिटेल है गाइस जो आप बिल्कुल आप आसानी से नोट कर लो, कहीं भी आपको कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, किसी दिन के पहले, दिन का नाम दिया रहे और दिन के पहले, किसी महीने के नाम के पहले सिंस का प्रयोग, किसी सन के नाम के पहले, किसी समय जैसे आफ्टरनून, मॉर्निंग या इवनिंग वाले टाइम के पहले सिंस का प्रयोग, और समय जैसे 10 o'clock या 10 AM 11 AM ऐसा कोई टाइम रहे उसके पहले सिंस का प्रयोग। जैसे कल, जैसे एकदम बीता हुआ कल की बात कर रहे हैं, एकदम निश्चित है कि स्टडी के पहले जैसे, ठीक है ना। अब फार का प्रयोग मतलब सिंस का प्रयोग जो होता है गाइस वह एक निश्चित टाइम के पहले होता है और फार का प्रयोग एक अनिश्चित टाइम के पहले होता है। याद रखना सिंस फार का प्रयोग जो होता है वह केवल इस वाले सेंटेंस में होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक, क्योंकि इसमें टाइम नहीं रहता। फार वाला भी ऐसे आप देख सकते हैं, फार का प्रयोग जैसे 10 मिनट पहले या 10 मिनट से, 1 घंटे से, 2 दिनों से, कई दिनों से, कंफर्म नहीं है कौन सा कई दिन, कौन सा 2 दिन, कौन सा 1 घंटा, टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं है, ठीक। तो इसके पहले हम फार का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो गाइस, ये है आपके एग्जाम्पल्स बहुत सारे। तो एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं, देखिए पहला सेंटेंस है खाता रहा हूँ, मतलब मैं खाता रहा हूँ, ता रहा हूँ वाला सेंटेंस, इसमें टाइम नहीं लगा है। लेकिन इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं और हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। रूल वही है जो है, और बट इसमें टाइम का और सिंस फार का प्रयोग नहीं होता, तो हमने इसका अंग्रेजी बना दिया आई हैव बीन ईटिंग। सीता इंतज़ार करती रही है, तो सीता हैज़ बीन वेटिंग। अब इसमें टाइम लगा हुआ है कि मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। अब ये देखो सेंटेंस आया है रहा हूँ, टाइम भी लगा है, इसलिए यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अगर यह रहा हूँ नहीं होता और सेंटेंस होता कि मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से हूँ, अगर ऐसा होता तो यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कहा जाता। लेकिन
अंग्रेजी आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे ही किया जाता। ऑलराइट, रहा हूँ आ गया, तो इस सेंटेंस को हमें समझना है कि ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर भी नियम वही है और वही चीज़ों का यूज हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ पे इंग्लिश आप देख सकते हैं। और याद रखना गाइस कि इन दो प्रकार के सेंटेंसों के अलावा प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और कुछ होता ही नहीं। कहीं भी सर्च कर लो आप, किसी भी किताबों में कहीं भी सर्च कर लो, कुछ नहीं अलग से होता। अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, टाइम लगा हुआ है, रहा है आया है। ही हैज़ नॉट बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या राम 2005 से पढ़ रहा है? हैज़ राम बिन रीडिंग सिंस 2005, निश्चित टाइम है। आप कल से क्या कर रहे हैं? बीता हुआ कल है, भाई कुछ समय पहले से काम शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। तो व्हाट हैव यू बिन डूइंग सिंस यस्टरडे, फार्मूले के बेस पे रखा गया है सारा सेंटेंस। वह नहीं पढ़ता रहा है, एक नेगेटिव सेंटेंस ता रहा है वाला, तो ही हैज़ नॉट बिन रीडिंग। राइट, तो गाइज ये हो गया आपका टोटल का टोटल प्रेजेंट का टेंस ख़त्म हो गया। और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी कहीं भी कोई भी समस्याएं अगर आपको हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको फिर से डिटेल बताऊंगा। और साथ में मुझे पूरा यकीन है कि ये 100% सारी चीज़ें सही हैं और इसका प्रयोग आप किसी क्लास में हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। और किसी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका यूज कर सकते हैं। 100% आपको सफलता मिलेगी और कहीं भी किसी प्रकार की सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही आसान तरीका। राइट, तो गाइज आई होप कि यह चीज़ें पूरी तरह से आपको समझ में आ चुकी होंगी। और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में करो, डेली की डिटेल्स को देखो और 100% आप ग्रामर को घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। और इसका एक और सीरीज़ है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, जिसमें एडजेक्टिव का पॉइंट चल रहा है। और इस समय इसमें आपको टेंस में आज हमने आपका पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर मिलेंगे जल्द ही पूरे पास्ट टेंस का डिटेल लेकर के गाइस। और तब तक के लिए गाइस थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।